कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ह्यूनसू है। ह्यूनसू अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे भूकंप आ गया हो। वह घबराकर बालकनी की तरफ भागा और बाहर देखा कि पूरी कॉलोनी के लोग बिना सोचे समझे भाग रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी कंट्रोल खोकर इधर उधर भाग रही थी। लोगों का एक झुंड पागलों की तरह किसी को देखते ही काटने को दौड़ रहा था। एक माँ चाकू लेकर अपनी बेटी को बचाने निकली, पर अचानक बेटी ने भी हमला करना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ की गर्दन पर काटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि ह्यूनसू होश में आता, दरवाजे से डरावनी चीखें और दरवाजा तोड़ने की आवाज आने लगी। ह्यूनसू ने सावधानी से पीछे के दरवाजे से बाहर झांका, पर कुछ नहीं दिखा। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर देखना चाहा कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक आदमी धक्का देकर अंदर आ गया। ह्यूनसू ने उसे बाहर जाने को कहा तो आदमी ने कहा कि वह सिर्फ बाथरूम इस्तेमाल करना चाहता है। ह्यूनसू ने बेमन से कहा इस्तेमाल करके तुरंत चले जाएं। पर जैसे ही वह आदमी बाथरूम में गया, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। एक खतरनाक वायरस फैल गया है। संक्रमित लोग हिंसक होकर खून पीने लगते हैं और काटे गए लोग भी संक्रमित हो जाते हैं। ये सुनकर ह्यूनसू ने तुरंत अलमारी से चाकू निकाला और आदमी को तुरंत जाने को कहा। आदमी ने गर्दन पर घाव पोंछते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ, पर अगले ही पल उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और वह बदलने लगा। फिर ह्यूनसू पर टूट पड़ा। ह्यूनसू ने फौरन एक्शन लेते हुए पूरी ताकत से उस आदमी को बाहर धकेल दिया। घबराया हुआ ह्यूनसू तुरंत फ्रिज लाकर दरवाजे पर लगा दिया। उसने माता पिता से संपर्क करने की कोशिश की, पर किसी से बात नहीं हो पा रही थी। खैर, जल्दी ही माँ ने उसे मैसेज भेजा, वे सब फिलहाल सुरक्षित हैं। ह्यूनसू को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बचकर रहना चाहिए और बचाव दल का इंतजार करना चाहिए। रात होते होते ह्यूनसू ने बचे खुचे खाने को सही से रखा। पहले तो उसने उन्हें 7 भागों में बांटा, फिर सोचा कि बाद में 9 भागों में बांट दिया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यह हालात कब तक चलेगा। अगले दिन उसने ऑनलाइन दूसरों द्वारा पोस्ट किए गए बचाव के वीडियो देखे और वह भी अपना एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया, उम्मीद में कि कोई उसे देखकर बचाने आएगा। पर जल्दी ही उसने यह उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि कुछ लोगों ने तो लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी थी। अगर बचाया जा सकता था तो अब तक बचा लिया गया होता। इसके बाद उसने अपना फोन ड्रोन से बांध दिया और देखा कि पूरी कॉलोनी तबाह हो चुकी थी। एक भी जीवित बचा हुआ इंसान नहीं दिख रहा था। रात को वह बस सोने ही वाला था कि अचानक शोर सुनाई दिया। एक महिला पुलिस अफसर ज़ॉम्बियों के एक झुंड द्वारा पीछा किए जा रही थी। उसने चिल्लाकर उनकी तरफ इशारा किया, पर आवाज ने और ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींच लिया। जल्दी ही उसे भी ज़ॉम्बियों ने पकड़ लिया। हमेशा डरपोक रहने वाला ह्यूनसू अब बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह चीखने लगा, पर ज़ॉम्बियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी चीख ने और ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींच लिया। एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी दरवाजे पर हमला करने लगा। ह्यूनसू ने पूरी ताकत से फ्रिज को रोके रखा, पर ज़ॉम्बी का जोर बहुत ज्यादा था। तभी उसने चालाकी दिखाते हुए तेजी से बार की खिड़की की तरफ कूदकर खुद को बचा लिया। ज़ॉम्बी का एक बार खाली गया और वह इस मोड़ से बच निकला। तभी उसने देखा कि पहले वाली महिला पुलिस अफसर भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। घर लौटकर उसने पहले दरवाजा मजबूत किया, फिर ध्यान दिया कि अभी के हमले में फ्रिज में रखा खाना पूरा बिखर गया था, जिससे पहले से कम खाना और मुश्किल से मिलने वाला हो गया। ज़ॉम्बियों को अपने बारे में पता न चले, इसलिए ह्यूनसू ने तुरंत टेप और अखबार से खिड़कियां ढक दी। भूख मिटाने के लिए ह्यूनसू ने पिता द्वारा जमा किए सॉसेज खाकर अपना पेट भरा। अब सेना भी ज़ॉम्बियों से घिर गई थी और बचाव अभियान नहीं चला पा रही थी। ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सरकार ने सिर्फ बचे लोगों को खुद पर निर्भर रहने को कहा। तभी खबरों के बीच एक विज्ञापन आया। ह्यूनसू ने विज्ञापन में रेमेन देखकर मुंह में पानी आ गया। बेचारा ह्यूनसू अपना आखिरी पैकेट खा गया। हालांकि इससे उसकी भूख तो शांत हुई और उसने सारी चिंताएं भी भुला दी, पर अनजाने में उसने पानी का जग गिरा दिया। ह्यूनसू ने इस गंभीर बात को नहीं समझा। जब वह पानी भरने गया तो नल से पानी नहीं आ रहा था। मेज पर बिखरे पानी को बर्बाद न करने के लिए ह्यूनसू ने खुद को मजबूर करके उसे पोंछकर सुखा दिया। इस तरह 2 दिन बीत गए। बाहर पूरी तरह ज़ॉम्बियों से भर चुका था। ह्यूनसू भूख से मरने को तैयार था, पर दरवाजे से एक कदम भी बाहर नहीं निकलना चाहता था। जीवित रहने की कोई उम्मीद न देखकर ह्यूनसू ने घर पर ही खुदकुशी करने का फैसला किया। पर यह हालत ज्यादा देर नहीं चली। खाना खत्म हो गया था और उसने जीवित रहने की उम्मीद भी तोड़ दी थी। जब ह्यूनसू निराश हो चुका था, तभी अचानक उसे माँ का वॉइस मैसेज मिला, पर सिग्नल कमजोर होने के कारण आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ह्यूनसू को मजबूरन खतरा उठाकर बार की खिड़की से बाहर झुकना पड़ा। वह उम्मीद से माँ की आवाज सुनने के लिए बैठा रहा, पर उसे सुनकर हैरानी हुई। आवाज में माँ की चीखें थीं। इस वक्त नीचे भी ज़ॉम्बियों का झुंड जमा हो गया था और ह्यूनसू को देख रहा था। माँ की चीखें सुनकर ह्यूनसू को डर नहीं लगा, बल्कि गुस्सा आ गया।
वह माँ के नुकसान के बारे में सुनकर सहन नहीं कर पाया। लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा इस पल पूरी तरह भड़क उठा। फर्नीचर तोड़ने से कुछ हल नहीं होने वाला था। ह्यूसू गुस्से से भरा हुआ दरवाजे से बाहर निकला। उसे झोंबियों को मारकर माँ का बदला लेना था। माँ की आखिरी चीख की आवाज सुनकर ह्यूसू ने मरने का निश्चय कर लिया और झोंबियों के साथ अंत तक लड़ने को तैयार हो गया। वह गलियारे में दिल दहला देने वाली चीख लगाकर चिल्लाया। वह सारे झोंबियों को अपनी तरफ खींचना चाहता था, पर थोड़ी देर इंतजार करने पर भी कोई झोंबी नहीं आया। ह्यूसू कोने में जाकर देखा तो वह आदमी जो उस दिन उसके घर में घुसा था, वह अभी भी एक लाश को खा रहा था और झोंबियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच गलियारे से भी झोंबियों का बड़ा झुंड ह्यूसू की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। अब ह्यूसू में शुरुआत वाली हिम्मत नहीं बची थी। वह पीछे हट गया और भागना चाहा, पर दूसरी तरफ का गलियारा भी झोंबियों से घिर चुका था। ह्यूसू ने लिफ्ट का बटन दबाया। जैसे ही झोंबी उसके सामने आने वाला था, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, पर अंदर भी झोंबियों से भरा पड़ा था। आखिरकार ह्यूसू ने बचाव के सामान से रास्ता रोककर झोंबियों के झुंड से बचने में कामयाबी पाई। वह आदमी जो घर लौट रहा था, अचानक अपने पीछे एक झोंबी को देखकर डर गया। खैर, झोंबी की आंखें फूट गई थीं, इसलिए उसने उस आदमी को नहीं देखा। ह्यूसू दीवार से चिपककर प्रार्थना करने लगा कि उसे न देख ले। आखिरकार झोंबी उसके पास से गुजर गया। ह्यूसू झोंबी के जाने की प्रतिक्रिया दिखाने से पहले ही तुरंत घर में कूद गया। दरवाजा बंद करने की आवाज ने सारे झोंबियों को दरवाजे पर खींच लिया। भले ही वे झोंबी बन चुके थे, पर उनमें अभी भी पुरानी यादें बची हुई थीं और वे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। ह्यूसू भी सिर्फ दरवाजे की कुंडी पकड़कर झोंबियों के जाने का इंतजार कर सकता था। शाम होते होते शहर इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो चुका था और लगातार धमाके हो रहे थे। इन धमाकों में बिजली भी पूरी तरह बंद हो गई, जिससे ह्यूसू के जीवित रहने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बचाव दल का इंतजार करते करते थक चुका ह्यूसू ने अब जीवित रहने की कोशिश छोड़ दी। झोंबियों द्वारा खाए जाने या भूख से मरने से बेहतर है कि खुद ही अंत कर लिया जाए। उसने अपनी गर्दन पर बिजली का तार लपेटा और कुर्सी को पैर से हटाकर मौत की भावना को अपने दिलो दिमाग पर हावी होने दिया। तभी बाहर से एक लाल रोशनी की लकीर उसके चेहरे पर आकर पड़ी। ह्यूसू ने देखा कि सामने वाली इमारत में भी एक जीवित बचा हुआ इंसान है। एक पल में उसने मरने का विचार छोड़ दिया, पर अब न मरने का फैसला भी उसके हाथ में नहीं था। ह्यूसू के जी जान से छटपटाने पर बिजली का तार जल्दी ही टूट गया और ह्यूसू की जान बच गई। सामने वाला जीवित बचा हुआ एक खूबसूरत लड़की थी। इतने लंबे समय बाद, ज़ोंबी वायरस के फैलने के बाद पहली बार एक सामान्य जीवित इंसान को देखकर अकेलापन झेल चुका ह्यूसू बहुत उत्तेजित हो गया और हाथ पैर हिलाने लगा। लड़की ने उसे हाथ हिलाकर हेलो कहा और हाथ के इशारे से ह्यूसू को बताया कि कल सुबह 7 बजे फिर से बात करेंगे। अगले दिन उन्होंने एक दूसरे का नाम बताया। लड़की का नाम यूजिन था। उसने देखा कि ह्यूसू निश्चित रूप से बहुत थका हुआ है, इसलिए उसने उसे कुछ खाना देने का फैसला किया। उसने नूडल्स फेंकने की सोची और 2 इमारतों के बीच रस्सी बांधी, पर उसने 2 इमारतों के बीच की दूरी को कम समझा। ह्यूसू ने तुरंत उसका इरादा समझ लिया और ड्रोन की मदद से रस्सी को सामने पहुंचा दिया। इस तरह ह्यूसू को यूजिन द्वारा भेजा गया खाना मिल गया। कई दिनों बाद आखिरकार उसे अच्छी तरह खाना मिला, पर तभी उसे अचानक कुछ गड़बड़ लगा। फायर ब्रिगेड के सदस्य ने रस्सी से बंधे नूडल्स का पैकेट देख लिया। ह्यूसू ने तुरंत यूजिन को आगाह किया। जैसे ही वह रस्सी खोलना चाहता था, झोंबी ने जोर से खींचा और यूजिन अचानक मेज से टकराकर जमीन पर गिर गई। पर इससे भी भयानक बात यह थी कि फायरमैन ज़ोंबी ने अपने पुराने कौशल को नहीं भुलाया था और वह इमारत पर चढ़ना शुरू कर दिया। ह्यूसू ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं। उसने जल्दी से शराब की बोतल उठाकर झोंबी की तरफ फेंकी ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके, पर झोंबी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही झोंबी यूजिन की मंजिल तक पहुंचने वाला था, आपात स्थिति में ह्यूसू ने तुरंत ड्रोन चलाकर झोंबी के पास उड़ाया। यह तरीका सचमुच काम कर गया, पर अच्छा समय ज्यादा देर नहीं चला। झोंबी ड्रोन से चिढ़ गया। जैसे ही झोंबी इमारत पर चढ़ने वाला था, खैर यूजिन समय रहते होश में आ गई। देर शाम आकाश में बारिश शुरू हो गई। दोनों ने तुरंत बर्तन और डिब्बे निकालकर बारिश का पानी इकट्ठा किया। यूजिन ने दूरबीन से देखा तो पाया कि कॉलोनी की एक इमारत की 8वीं मंजिल पर कोई नहीं था। धीरे धीरे उनका खाना भी कम होता जा रहा था। जीवित रहने के लिए उन्हें बाहर जाकर खाना ढूंढना ही होगा। शोर न करने के लिए ह्यूसू ने मोजे पहनकर बेसबॉल बल्ला लेकर डरते डरते दरवाजे से बाहर निकला। गलियारे में उसे पड़ोसी के शव से चाबी मिली। फिर वह पड़ोसी के घर में घुस गया। उसने कमरे में एक आदमी को लेटे देखा, इसलिए सावधानी से हथौड़ा उठाकर उसकी तरफ फेंका। कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने घर में तलाशी शुरू कर दी। बस फ्रिज का दरवाजा खोला ही था कि उसे सड़े हुए मांस की बदबू आई। पर खैर, अंदर के डिब्बा बंद पेय और नूडल्स
अभी भी खाने लायक थे। फिर वह उस कमरे में गया जहां लाश पड़ी थी। वहां उसे कुछ और नूडल्स मिले और 2 वॉकी टॉकी भी मिले। खोज पूरी करके जाने ही वाला था कि उसे अचानक जिज्ञासा हुई। बिस्तर पर पड़े आदमी को देखने की इच्छा हुई। अगले ही पल पीछे से एक झोंबी ने धक्का दे दिया। ह्यूसू ने तेजी से शव उठाकर सामने रोक लिया और किस्मत से झोंबी के काटने से बच गया। फिर वह बिना सोचे समझे भागकर आखिरकार घर वापस पहुंच गया। कहावत है कि मुसीबत में ही खजाना मिलता है। संसाधन पाने वाला ह्यूसू बड़े चाव से हैम और कोक खा रहा था और न जाने कैसी आदत के कारण शराब के साथ। फिर उसने मेज पर रखे वॉकी टॉकी के जोड़े को देखा और मन में एक खास विचार आया। फिर उसने मिले संसाधन और वॉकी टॉकी को संदूक में रखा और सामने वाली रस्सी के जरिए सामान यूजन की खिड़की तक पहुंचा दिया। अगली सुबह ह्यूसू को मेज पर रखे वॉकी टॉकी से यूजन की आवाज सुनाई दी। अभी अभी सोकर उठा ह्यूसू अचानक इस अप्रत्याशित आवाज से चौंक गया। यह दोनों की पहली आपसी आवाज थी। आखिरकार इस तबाह दुनिया में एक जैसी मुसीबत झेल रहे दोनों इस पल भी दिल से जुड़े हुए थे और एक दूसरे के जीवित रहने के लिए आखिरी प्रेरणा बन गए। आने वाले कुछ दिनों में वॉकी टॉकी उनके आपस में संदेश भेजने का जरूरी उपकरण बन गया। एक अकेले लड़के के रूप में ह्यूसू ने भी अपना गुप्त हथियार दिखाया। हाथ से आवाज का कंट्रोल करके सामने वाली यूजिन को बताया कि कैसे रेमन का स्वाद बेहतर बनाया जाए। पर खुशहाल दिन हमेशा इतने छोटे होते हैं। इस दिन झोंबी सेना ने मानो पागलपन का रूप ले लिया हो। भीड़ की तरह दोनों के रहने वाले अपार्टमेंट में घुस आई। फिर तो हवा की तरह गलियारों में इधर उधर भागने लगे। इस दृश्य के सामने दोनों को सांस रोककर जमीन पर लेटना पड़ा। पर देखकर लगा कि झोंबी सिर्फ गलियारों में इधर उधर भाग रहे थे। यूजिन ने तुरंत सावधानी से वॉकी टॉकी उठाकर ह्यूसू से संपर्क करना चाहा, पर अनजाने में पास के रैक से टकरा गई। रैक के गिरने की जोरदार आवाज ने तुरंत सामने के ह्यूसू को बुरा महसूस करा दिया। अगले ही पल झोंबी ने अपनी तेज चाल रोक दी और फिर आवाज की दिशा की तरफ बढ़ने लगा। यूजिन जान गई कि वह फंस गई है। फिर सावधानी से दरवाजे से होकर गुजरी। वॉकी टॉकी से झोंबी की गुर्राहट सुनकर इस पल ह्यूसू बेचैन हो उठा, पर उसने अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित किया और सीधे यूजिन के पड़ोसी के दरवाजे की घंटी बजाकर उन झोंबियों को अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह खतरा टल गया। बाद में बची यूजिन ने विश्वास नहीं किया। असली सुरक्षा की पुष्टि के बाद तुरंत पैर लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गई। 2 दिन बाद सुबह ह्यूसू ने समझा कि ये दोनों अपार्टमेंट अब सुरक्षित नहीं रहे। धीरे धीरे सामान बांधकर यहाँ से जाने की तैयारी की। फिर यूजिन ने रस्सी ठीक की। जैसे ही ह्यूसू ने यूजिन को बताया कि पहले वह नीचे उतरेगा, यूजिन सीधे नीचे कूद गई। जमीन पर गिरने के पल आसपास के झोंबी सभी दौड़ने लगे। फिर वह पर्वतारोहण रस्सी से बाहर निकली। सीटी बजाने की आवाज ने झोंबी भीड़ में से रास्ता बनाया। ऊपर का ह्यूसू हैरान रह गया, पर यूजिन ने महिला पुलिस अधिकारी के गिरे हुए पिस्तौल को उठाया, पर दुर्भाग्य से एक झोंबी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। इस जीवन मरण के मोड़ पर खैर ह्यूसू समय रहते आ गया। पूरी ताकत से झोंबी को हटाया और उसे खींचकर गलियारे में भाग गया। बड़ी इमारत में प्रवेश करने के बाद उन्होंने तुरंत कांच का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मुख्य दरवाजा टूटने वाला था, किस्मत से वे लिफ्ट में आ गए। किस्मत से लिफ्ट में अभी भी बैकअप पावर थी। वे उस 8वीं मंजिल पर पहुंचे जहां पहले कोई झोंबी नहीं देखा गया था। ये जगह बहुत शांत थी, कोई झोंबी नहीं दिख रहा था। फिर उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए एक एक कर दरवाजे धकेले, पर अचानक गलियारे में एक झोंबी दिखाई दिया। देखकर केवल एक ही झोंबी था। ह्यूसू ने सोचा कि उसे मार डालेंगे, पर तुरंत ही उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। झोंबियों की एक बड़ी भीड़ सीढ़ियों से उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। स्थिति खतरनाक थी। यूजिन ने जल्दी से बचे हुए दरवाजे खोलने की कोशिश की और ह्यूसू ने तेजी से लोहे के स्टैंड तोड़कर झोंबी भीड़ के हमले को रोकने की कोशिश की। तभी एक कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। यूजिन को तुरंत अंदर खींच लिया गया। फिर एक धुआंधार बम उड़ता हुआ आया। एक रहस्यमय बंदर वाला प्रकट हुआ और आखिरकार ह्यूसू को भी बचाकर अंदर ले गया। दोनों को हालांकि थोड़ी सुरक्षा मिल गई, पर यूजिन अभी भी सतर्क थी, क्योंकि उसे याद था कि इस मंजिल पर कोई नहीं था। फिर बंदर वाले ने उन्हें पानी पिलाया। दोनों के हिचकिचाने पर बंदर वाले ने भी समझदारी दिखाई। जब तक उसने खुद एक घूंट पीकर दिखाया, तब तक दोनों ने डरते डरते पानी का प्याला उठाया। लगता था बंदर वाला सचमुच एक जीवित बचा हुआ इंसान था। फिर बंदर वाले ने भोजन निकाला। भरपूर मक्का और मांस से दोनों तुरंत खाने लगे। बंदर वाले ने उन्हें बताया कि खाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसने अभी अभी रेडियो से खबर सुनी है, बचाव दल आने वाला है। ये खबर सुनकर दोनों बहुत उत्तेजित हो गए, लगभग आंसू बहाने लगे। लगा जैसे उम्मीद सामने है। पर यूजिन को अचानक एक असामान्य बात महसूस हुई। उसने देखा कि कमरे में रखी तस्वीरों में कोई भी व्यक्ति सामने के बंदर वाले जैसा नहीं था। जैसे ही वह पूछना चाहती थी, पास के ह्यूसू अचानक बेहोश हो गया। फिर वह भी होश खो बैठी।
फिर बंदर वाले ने तुरंत यूजिन को उठाकर कमरे में ले जाना चाहा। जब यूजिन फिर से होश में आई तो उसने हैरानी से देखा कि उसके सामने एक महिला झोंबी बंधी हुई है। वह बंदर वाले की पत्नी थी। मालूम हुआ कि बंदर वाला अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। भले ही वह झोंबी बन गई हो, फिर भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वह अपनी बूढ़ी पत्नी को भूखा मरते नहीं देख सकता था, इसलिए उसे जीवित लोग पकड़कर अपनी पत्नी को खिलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस घर में रहने वाला पूरा परिवार पहले ही झोंबी का भोजन बन चुका था। दरवाजे के बाहर बंदर वाले ने धीरे धीरे अपनी पत्नी को बांधी रस्सी खोल दी। महिला झोंबी कदम कदम पर आगे बढ़ने लगी। यूजिन डर कर पीछे हटने लगी। इसी पल ह्यूसू होश में आ गया। हैरानी से बंदर वाले की तरफ इशारा किया, पर बंदर वाले ने मानो ह्यूसू को अपना शिकार समझ लिया। सीधे रस्सी छोड़ दी। यूजिन ने हालात देखकर तुरंत आगे बढ़कर रस्सी का सिरा पकड़ लिया, पर महिला झोंबी का जोर बहुत ज्यादा था। रस्सी फिर भी खींच गई। यूजिन ने जल्दी से दरवाजा धकेला, पर पाया कि दरवाजा बंद कर दिया गया है। तुरंत कमरे से एक चीख की आवाज आई। फिर कमरा मौत जैसी शांति में डूब गया। क्या पत्नी ने खाना खा लिया? इसलिए बंदर वाले ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, पर अगले ही पल महिला झोंबी ने धक्का दे दिया और उसकी गर्दन पर काट लिया। मालूम हुआ कि यूजिन ने आत्मरक्षा के लिए बंदर वाले के सिर पर वार किया था। किस्मत से वह बच गई। आंखों के सामने अभी भी अपनी पत्नी को शांत करने वाले बंदर वाले को देखकर यूजिन ने दया महसूस की और पिस्तौल से उनके दुख का अंत कर दिया। पर इस पिस्तौल की आवाज ने फिर से अनगिनत झोंबियों को बड़ी इमारत में खींच लिया। देखते देखते हालात और निराशाजनक हो गए। यूजिन और ह्यूसू निराश होकर मुस्कुराए, पिस्तौल से अपना अंत करने को तैयार हुए। पर खिड़की से अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। वे तुरंत खिड़की के पास भागकर देखा। वह बचाव का हेलीकॉप्टर था। इस पल उनमें फिर से जीवित रहने की इच्छा जाग उठी। वे सब कुछ भूलकर बाहर कूद पड़े। दूर से आते झोंबी भीड़ को खतरनाक तरीके से पार करके ह्यूसू ने एक साइकिल से कामयाबी से पीछे की झोंबी भीड़ को रोक दिया। फिर वे कामयाबी से छत पर पहुंच गए और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। पर भले ही उन्होंने पूरी कोशिश की, दरवाजा फिर भी खुल गया। झोंबी बाढ़ की तरह आ गए। जैसे ही वे निराशा महसूस कर रहे थे, हेलीकॉप्टर ने आखिरकार उन्हें देख लिया और मौके पर पहुंच गया। आए झोंबियों को मारकर दोनों को बचा लिया और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।